दिखाई दी जिसमें ये सोने की अंगूठी जो है किसी की गिर चुकी थी और दो सहेलियों में ये एक विवाद देखने को मिला था। पहला पक्ष जो है वो आप तक साझा किया था, सहेली द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उसकी सहेली ने कहा है कि ये अंगूठी जो है उसने मंदिर में दान कर दिया और फिर पुलिस से जुड़े फोन जो है वो आने लगे हैं। दूसरा पक्ष सामने आ चुका है और अंगूठी भी आप सामने देख सकते हो। सुनेंगे आखिरकार दूसरा पक्ष क्या कुछ कहना चाहता है और जिसकी भी ये अंगूठी है वो जल्द अपनी अंगूठी जो है वो लेके जाए, क्योंकि अंगूठी के साथ साथ विवाद भी जो है वो देखने को मिला है। इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला था क्या और किस तरह से ये अंगूठी मिली है और जिस तरह से ये बताया गया था, इनकी सहेली ने कहा, आरोप लगाए हैं कि इन्होंने कहा है कि ये अंगूठी जो है इन्होंने मंदिर में दान कर दिया। तो क्या ये पूरा मामला है, इन्हीं से जानेंगे। और जी आपसे जानना चाहेंगे क्या ये पूरा मामला हुआ है? हाँ जी, हमें ये पकड़ेंगे काली जन्नी से मिली थी ये अंगूठी। हम जा रहे थे और मैंने उसको बोला कि हाँ, मैंने पाँव से ऐसे किया, मैंने बोला किसी की रिंग गिरी हुई है। उसने उठाई, हाथ में पकड़ी, उसने डाल डूल के देखी, मुझे बोलती ये आर्टिफिशियल है। मैंने बोला नहीं यार, बता तो सही किसकी कैसी है ये। तो वो बोलने लगी हाँ, हमने आगे जाके उसने बोला कि हम सुनहरे को बताते हैं। उसने बोला कि गोल्ड की है। मुझे बोलती कि हाँ मैं ले जाती हूँ। मैंने बोला नहीं, तू क्यों ले जाएगी, मैंने पहले भी ऐसे गलती की हुई है, तो मैं घर में जाके बताऊँगी। घर में जाके बताऊंगी। घर में जब मेरे हस्बैंड आए, मैंने बताया उनको, उन्होंने बोला कि हाँ हम जे चौकी में जाके रिपोर्ट करवा देंगे और बता देंगे। उन्होंने मुझे सुबह मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला मैंने गलती कर दी, मैं लेके गई, मुझे डांट पड़ी घर से। तो मैंने बोला मुझे डांट पड़ी घर से। तो वो बोलने लगी हाँ तूने बताया क्यों। मैंने बोला मैं बताती नहीं तो कहाँ जाती, मैंने तो बताना ही था। फिर घर जाके वो मेरे को फ़ोन करती, उसके हस्बैंड मुझे बदतमीजी से बोलते तू कौन होती है अंगूठी लेके घर जाने वाली, तू पक्के डंगे ठाने क्यों नहीं गया। अगर मुझे वो ये चीज़ बोल रहे थे, कल वो उनकी बीवी भी मेरे साथ थी, तो वो भी मेरे साथ वो उसी टाइम आते तुरंत मुझे बोलते चलो। आज मुझे बोलते सुबह से ब्लैकमेल कर रहे थे कि चलो थाने चलो, उधर क्या नाम परेड थाने पहुंचो, आप परेड थाने चलो। मैंने बोला मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं जाऊंगी। तो मुझे बोलते हैं कि हाँ आप आपके हस्बैंड आएंगे, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। मैंने बोला उनके साथ नहीं जाओगे तो मैंने बोला फिर हम मीडिया को बुलाते हैं 4 बजे घर पे, आप घर पे आ जाओ। बोलती मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है आपके पास आने का, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं काम पे। मैंने बोला ठीक है, कहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया, उन्होंने मीडिया आपको घर बुलाया होगा या कुछ भी बोला। और मैंने अंगूठी ये बोला इसलिए बोला था, वो मुझे तंग कर रहे थे, मुझे बोलते आप अंगूठी लेके पक्के डंगे थाने पहुंचो, उधर क्या नाम परेड वाले थाने पहुंचो। तो मैंने बोला हमारा थाना पड़ता है पक्के डंगे, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ परेड, आप आ जाओ ना पक्के डंगे। अगर मुझे पक्के डंगे के इसमें से मिली है तो मैंने परेड क्यों जाना है। जी, तो ये किसने कहा उनको कि आपने ये अंगूठी मंदिर में दान कर दी है? मैंने बोला भैया मेरे को तंग कर रहे थे, मैंने क्या बोलना था। मुझे उसके उनके हस्बैंड बोलते आप घर लेके क्यों गए, मैं आपके घर आ रहा हूँ अभी। मैं आपके घर आ रहा हूँ अभी। मैंने बोला अभी मेरे घर मत आओ, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, ठीक है। वो बोलते मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आप मेरे साथ उधर चलो, क्या नाम परेड थाने चलो। मैंने बोला मैं तो नहीं जाने वाली हूँ अकेली, जब मेरे हस्बैंड आएंगे मैं जाऊंगी। तो जब मैंने उनको बोला आप हम चौकी गए हैं जी तो आप आ जाओ, बोलते हम नहीं चौकी आएंगे। जब इन्होंने फ़ोन किया तो मुझे बोलते आपने चौकी तक बात क्यों ली। आप मेरे को अगर हरासमेंट कर रहे थे 2 घंटे से, तो हमने कुछ नहीं बोलना था, हमने भी तो कुछ बोलना था ना। जी, तो ये अंगूठी मिली किसको थी एक्चुअली में? आप दोनों थे? वो आगे थी, आगे चले गई थी, वो आगे चली गई थी। मैंने उसको आवाज लगाई, मैंने उसको बोला पीछे आके उठाना अंगूठी है। मैं उसकी एक चूड़ी उसकी हाथ में पकड़ी थी, मैंने बोला ये उठाना अंगूठी, उसने उठाई। फिर मैंने उसको बोला उसको मुझे दिखी थी भैया, मैंने पाँव से पीछे किया उसको। मैं क्यों, मेरी बहन है, वो सहेली है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी उसका, मैं कोई गलत थोड़ी वो करूंगी वो चीज़। मैंने उसको बोला, फिर मेरे को भी डांट पड़ी घर में आके, बोलती घर में बताना नहीं चाहिए था। मैंने बोला घर में नहीं बताती इसका क्या सोल्यूशन है, अगर किसी की चीज़ मैं ऐसे थोड़ी रख सकती हूँ। कल को मुझे कोई पूछे किसकी चीज़ है जी, मैं क्या जवाब दूंगी अपने हस्बैंड को। तो आपको ये मिली कहाँ से? मिली हमें ये मोती बाजार नहीं है जहाँ पे गोलगप्पे लगते हैं, वहाँ से। हाँ, वो कौन इंसान है जो ये कह रहे थे कि पुलिस हम पे दबाव डाल रही है, पुलिस वाले हमें फोन कर रहे हैं, वो कौन थे? वो उनके उसके हस्बैंड थे मेरे फ्रेंड के। जी, हाँ, तो उन्होंने बोला, जब मेरी बात सुनो ना, जब मुझे वो बदतमीजी बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोलना था, मैंने तो अपने हस्बैंड को बताया ना मुझे वो बदतमीजी बोल रहे हैं आगे से। मैंने भी तो अपनी बात रखनी थी, मैंने नहीं सुनाना था अपने घर पे। आपने कहा
आपने उनसे ये बात कही थी कि मैंने मंदिर में अंगूठी जो है वो दान कर दी है? भैया मैंने तभी बोला, मैंने बोला मुझे बोल रहा था वो अंगूठी मुझे दो, उन्होंने मुझे बोला जी मुझे अंगूठी दे दो। मैंने बोला मैं दूंगी, जाके उधर जाके दूंगी, आपको क्यों दूंगी? मैंने तो ये चीज बोली कि मैंने देनी है तो जाके चौकी में आप भी आ जाओ, देते हैं जाके। बोलते चौकी में जमा करवा देते हैं। मैंने बोला हम मीडिया को बुलाते हैं, जिसकी होगी उसके पास पहुंच जाएगी। वो बोलते नहीं आप उधर आओ प्रे थाने में, उधर चलो मेरे साथ। तो मैं अपने हस्बैंड के अगर वो ये बात कह रहे हैं कि ये बात उन्होंने आपसे कही कि हम मीडिया के पास जाते हैं या फिर पुलिस के पास जाते हैं, आपने नहीं, आप क्या कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं? क्या मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे बोला थाने चलो, मुझे बोल रहे थे कि थाने चलो, प्रे थाने चलो। मैंने बोला मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड तब तक नहीं आएंगे। तो जब उन्होंने मुझे बदतमीजी बोलते तू कौन होती है, पहले बताओ किसी औरत को ये बात बोलने वाले कौन होते हैं, तू कौन होती है? आप दोनों सहेलियां कब से हो? सहेलियां हम 5-6 साल से हैं भैया। फिर ऐसा क्या हुआ जो अंगूठी को लेके ये विवाद हुआ? आप इसे क्या कहते हैं? मेरी बात सुनो, उसके हस्बैंड से मैं तो बात करती नहीं हूँ, क्योंकि वो बात ही ऐसे उखड़ली करते, मैं नहीं बात करती हूँ। क्यों, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं जोर से अपने घर वालों की बात नहीं सुनती, मेरे से कोई जोर से बात करे मैं सहन नहीं करती भैया। तो अब आप क्या कहना चाहेंगी? इस समय सारे लोग आपको सुन रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, तो क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर क्या कुछ जो विवाद हुआ उसे लेके आपका क्या कुछ कहना है? भैया देखो, जो मेरे को उन्होंने बदतमीजी बोली उस पे भी तो होना चाहिए। उन्होंने मुझे क्यों बोला तू करके? मैं कोई मैंने बोला रिंग मेरे पास पड़ी हुई, जो भी आता है जिसमें अगर वो कॉन्टेक्ट करता है आप मेरे पास भेज दो, आप भी आओ, दे देते हैं उनको साथ में। मैंने ये बोला, वो बोलते नहीं आप कौन होते देने वाले, हम सीधे जाके उधर थाने में जाके जमा करवाएंगे। चलिए, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? किस तरह से ये अंगूठी जो है अब आप पुलिस के पास जाके देंगे ये अंगूठी, या क्या करेंगे इस अंगूठी का? जिसकी है उसको मिल जाए तो अच्छी बात है भैया, मैंने क्या करनी है किसी की अंगूठी? जो पुलिस वाले लेंगे वो क्या करेंगे, पहले ये बताओ। इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। आपके पतिदेव से भी जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जिसकी चीज है उसके पास पहुंचे तो मैं बहुत खुश हूँ। और जिस तरह के आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को लेके आप क्या कहोगे? सर आरोप जो लगा रहे, मेरी वाइफ अकेली थी घर में, तो मैं ऐसे सिविल सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे बार बार फोन हरासमेंट कर रहे हैं जी। वो बार बार फोन कर रहा था, उसका घर वाला मेरे साथ है। जब मेरी वाइफ किसी थर्ड पार्टी के कैसे जाएगी अननोन बंदे के साथ? तो फिर वो मेरे बार बार फोन कर रही थी मेरी वाइफ। तो फिर मैंने चौकी में कंसर्न किया, मैंने कहा भाई कि बंदा वो मेरी वाइफ को हरासमेंट कर रहा है, मेरी वाइफ जो अकेली है घर में। फिर मैं कौन, मैं ऐसे मसला अंगूठी, मैंने तो आपको बताया जब आपके पास कोई रिपोर्ट आती है तो मैंने आपको बताया, तो आप अंगूठी मेरे से कंसर्न करके ले सकते हो। फिर मैंने पकड़ने के SHO साहब से बात की, उन्होंने बोला आप अंगूठी अपने पास रखो, ऐसी किसी मेहनत की कमाई होती है, वो पहले FIR करेगा, हमारे कंसर्न करेगा। जब किसी भी थाने में कंसर्न हमारे पास खबर आ जाएगी तो हम आपको बुला के आप अंगूठी आप उनके हैंड ओवर कर दो। तो मैं यही चाहता हूँ कि जिसकी भी चीज है, चाहे 5 रुपए की, चाहे लाखों की या 2 लाख की, तो वो अपने कंसर्न करके पकड़ने के थाने आके वो ले सकता है। तो वहाँ हम अपना नंबर भी दे देंगे, तो हम पकड़ने के थाने बता दिया SHO साहब को मैंने, तो बोलते हैं जिसकी भी होगी, जैसे आपको FIR करता है, कंसर्न करता है, तो वो अपनी ले सकता है। जी, आप में से कोई और अपनी कोई बात रखना चाहता है? एक्चुअली जो इसकी FIR ना आज मॉर्निंग की लगी है, पकड़ेंगे चौकी भी लगी है और पकड़ेंगे थाने भी लगी है, और विद मोबाइल नंबर दी हुई है कि जैसे भी कोई उनके पास FIR आती है या रिंग की कोई भी रिपोर्ट करवाने आता है किसी भी चौकी में जो सिटी के नियर में है, तो मैंने चौकी में अपना नंबर भी दिया है, और मैं स्क्रीन पे भी अपना नंबर बोलता हूँ 9419109704। तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है, और इसकी एक आइडेंटिफिकेशन दिखाएगा कि रिंग उसकी है भी कि नहीं है, इसका बिल लेके आएगा, बताएगा कितने ग्राम की है, तो हम उसके पक्के डंगे थाने या पक्के डंगे चौकी में अंडर लॉ जो प्रोसीजर होगा। पुलिस ने आपसे कह दिया ये अंगूठी आप अपने पास रखो? उन्होंने बोला आप मीडिया में दे रहे हो, मीडिया को बुलाओ, दे दो मीडिया में, तो जिसकी होगी तो उसको कलेक्ट थाने में करवाएंगे, लीगली कार्रवाई के साथ करवाएंगे। कल को ऐसा नहीं ना होगी जैसे हमने मीडिया में दिया तो 500 बंदे आ जाएंगे, तो हम किस किस को अंगूठी देंगे? जैसे कोई भी बंदा आ जाता है, महेंद्र जी आप कोई भी आ जाता है कि यार ये मेरी अंगूठी है, तो मेरे से ले जाता है, कल को दूसरा आ जाएगा, उसको कहाँ से दूंगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसकी अंगूठी है, राइट पर्सन जो होगा, तो उसको अंगूठी मिले। चलिए जी, ये
दोनों पक्ष जो है वो आपके साथ साझे किए हैं। पहला पक्ष भी आपको दिखाया क्योंकि दोनों सहेलियां और दोनों में ऐसा क्या हुआ, आप जनता के सामने दोनों वीडियोस हैं। अब आम जनता जो है वो भी जरूर फैसला करे और दोनों अब ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अंगूठी जो है जिसकी है उस तक पहुंचे। एक अच्छा संदेश यहाँ पर ये भी है और साथ के साथ आप वीडियो को शेयर कर दें। और ये अंगूठी आप देख सकते हैं, ये अंगूठी वही अंगूठी है जो कि इन्हें मिली हुई है और ये चाहते हैं ये अंगूठी जो है उसके सही हकदार के पास जाए। और जिस तरह से इन्होंने ऑन कैमरा बताया कि पुलिस द्वारा इन्हें कहा गया है कि ये अंगूठी अपने पास रखे, जब पहचान होती है तो उस पहचान होने के बाद पुलिस के थ्रू ये अंगूठी जो है उसके मालिक तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल देखते रहिए के चैनल। जी सर एक तो मैं बात है, मेरी बाइक को इतना हरासमेंट किया, चाहे इसकी सेलिया घर वाला है कोई, मैं उसको जानता हूँ, उससे मैं 353 ए केस डालूंगा, FIR लगाऊंगा और दिवाली के बाद। अब मेरी वाइफ को तो इतना हरासमेंटली किया, सुबह के कितने फोन मैं रिकॉर्ड भी निकालूंगा, जितनी भी रिकॉर्ड है वो बोलने नहीं किया तो मैं ऑटोमेटिक पुलिस के कंसर्न करके रिकॉर्ड निकालूंगा। जो बातें मेरी वाइफ को बोले उनमें 353 ए के दफा उसको केस डालूंगा। उसने मेंटली हरास किया हुआ, बहुत हरासमेंट किया मेरी वाइफ को। उसके लिए तो केस करना ही करना है, उसको कोर्ट में लेके जाऊंगा।